उनके साथ ही शामिल हुए थे उनके अभिभावक। यह आयोजन स्थानीय जाल सभागृह में आयोजित किया गया था। युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है। पिछले 18 सालों से ये लगातार जारी है। साल में 2 बड़े सम्मेलन करते हैं, हम महीने का भी सम्मेलन करते हैं और ये साल भर जो है हमारा ये कंटिन्यूस वर्किंग होता है और ये बच्चों की लिस्टें अपडेट होती रहती है और 8 तरह की लिस्टें हमारे यहाँ हैं। हायर एज वाली अलग, अंडर ग्रेजुएट अलग, एवोसी अलग, मानव अलग। इस तरह से उनके बच्चों के विवाह के निश्चित होते हैं और बड़ा आसान काम हो जाता है। और इसके अलावा अंतर्जाति जो है, जो हमारे यहाँ अन्य जाति वाले भी करना चाहते हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। पंजाबियों से जो अंतर्जाति को हम मानते हैं कि इंसान की जाति उसके गुण कर्म स्वभाव से होती है, ना कि पैदाइशी होती है। और इस तरह से आज लगातार 18 सालों से ये कार्यक्रम जारी है और मेरा बलराज सब लोग मेरा नाम है, मुख्य संयोजक हूँ। कार्यक्रम स्थल पर कुंडली मिलान सहित कई अन्य व्यवस्थाएं भी समिति द्वारा रखी गई थी। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए दोपहर न्यूज के साथ। Tradition of pride, Shriji Group empowers students through holistic and regional Indian values. Shriji International School, a truly international school providing world-class education with quality teachers, learning environment with fully modernized campus, well-equipped classrooms, library, science and math laboratory, language lab, iPad lab, साथ ही बच्चों के बौद्धिक विकास हेतु एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्विमिंग, basketball, lawn tennis and many other sports facilities for students. Affordable fee structure. So start your children's career with the international brand Shriji International School, Vidya Palace near Venkatesh Mandir, Indore. Call 8103556789. The Shriji International School, Campus, Indore Ahmedabad Highway near Choitram Netralay, Shri Ram Talavali, Indore. उत्सव, शिक्षा, मनोरंजन, व्यापार। न्यू इंदौर उत्सव मेला में है मस्ती की बहार। नए नए झूलों में होकर सवार, मस्तों की टोली, खुशियाँ अपार। आपके शहर इंदौर में वेलकम करते हैं आपका न्यू इंदौर उत्सव मेला। खुशियों भरे इस महोत्सव में आप देख सकेंगे कला और व्यापार का अनूठा संगम। साथ ही एमपी में फर्स्ट टाइम मजा ले रेंजर झूले की एडवेंचर्स अल्टा पल्टी का। मैरी ग्राउंड, घूमो राउंड राउंड, कभी ऊपर कभी नीचे। मस्ती भरी राइडिंग के साथ है और भी बहुत कुछ। जॉइंट व्हील, ऑक्टोपस, चांद तारा और साथ ही फूड जोन में ले असली मजा भारतीय जायके का। मौज, मस्ती और मजा सब एक ही जगह। न्यू इंदौर महोत्सव मेला 2018। स्थान दशहरा मैदान ग्राउंड, इंदौर। ऑर्गेनाइज्ड बाय मालवा अम्यूजमेंट पार्क। स्वच्छ भारत अभियान में भारत में इंदौर है नंबर 1। भारत में इंदौर का दंगल रहेगा नंबर 1। होगा फिर एक से बढ़कर एक महारथियों का मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय महादंगल में। इस बार ओलंपियन नरसिंह यादव का भारत में 74 किलो के पहलवानों को खुला चैलेंज। जल्दी आपके अपने शहर इंदौर में। कमिंग सून अंतर्राष्ट्रीय महादंगल 2018। आयोजक धीरज ठाकुर, संयोजक चंदन सिंह बैस। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें 8893000073। क्या आप पत्रकारिता के इच्छुक हैं और आप में भरपूर काबिलियत भी है? तो देर किस बात की, सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल दोपहर न्यूज से जुड़कर आप अपने जिले और कस्बे का नाम रोशन कर सकते हैं। सभी स्थानों पर दोपहर न्यूज के लिए संवाददाताओं की आवश्यकता है, तो देर मत कीजिए, आज ही संपर्क। जीवन की खुशहाली के लिए किया जाने वाला दशा माता का पूजन इस बार 2 दिनों तक किया गया। किसी ने रविवार को तो किसी ने सोमवार को इस व्रत का पूजन किया। हालांकि ज्यादातर महिलाओं ने सोमवार को ही दशमी तिथि मानी थी। चैत्र मास की दशमी तिथि के दिन
दशा माता का व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन में खुशहाली के साथ आनंद का वास होता है। इस बार कुछ लोगों ने तिथि की गड़बड़ के कारण ये व्रत 2 दिनों तक किया। कुछ ने रविवार को दशा माता का पूजन कर दिया। तो काफी संख्या में अन्य महिलाओं ने सोमवार के दिन दशमी तिथि को मानकर पूजन किया। दशमी तिथि के दिन पीपल की पूजा कर परिक्रमा दी जाती है। वही इस दिन दशा माता से जुड़ी कथा सुनने का भी अपना एक अलग ही महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का पालन छोटा हो या बड़ा सभी बड़े श्रद्धा भाव से करते हैं। इंदौर शहर में चल रही श्री शिव महापुराण कथा में शंकर पार्वती विवाह के बाद गणेश जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यह आयोजन शहर के मुकुट मांगलिक भवन में चल रहा है। श्री शिव पुराण कथा के दौरान होने वाले धार्मिक भजनों पर श्रोतागण जमकर झूम उठते हैं। श्री शिव महापुराण कथा के दौरान माता पार्वती का विवाह वर्णन और उनकी विदाई का चित्रण बहुत ही सारगर्भित शब्दों में व्यासपीठ पर विराजित पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सुनाया तो माहौल एकदम से बदल गया। महाराज श्री ने कहा कि विवाह के दौरान जब बेटी की विदाई होती है तो माता से ज्यादा दुखी पिता होता है। पापा, इसका क्या करूंगी मैं? क्या उनके घर में नहीं है? सब है कि तेरे लिए। और विदा होते होते भी रात को नींद नहीं आती। सब पापा को पत्नी से कहता है उसको जो जो अच्छा लगता होगा उसकी पेटी में रख देना, उसको कह देना पेटी में रखा है। उसकी पेटी में रख दो उसको और कह देना रखा हुआ। उसको अपने आगे नमकीन अच्छे लगते हैं और रतलामी वालों के यहाँ से नमकीन का पैकेट ला के रख दो। उसको टोस अच्छा लगता है, टोस रख दो। शायद बेटी और बाप के प्रेम के बराबर दुनिया में कोई प्रेम नहीं हो सकता है साहब।
आखिरी में भी शादी होने के बाद भी फोन लगाकर पूछती है तुम्हारी शुगर कैसी है? पापा तुम दवाई लेते रहना। घर में बहू रह रही है, एक बार भी पूछा ससुर से कि पापा तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो दूर रहकर भी फोन लगा कर पूछती है मेरा बाबू कैसा है। विदाई का वर्णन कुछ इस अंदाज में था कि वहां कथा सुनने वाली महिलाएं तो ठीक, पुरुषों की आंखों में भी आंसू बह निकले। बेटा अगर बेटों के बीच में रहना है, बबुओं के साथ में रहना है तो कमाना तो पड़ेगा। जब तक कमाऊंगा तो तेरी माँ को भी 2 रोटी मिलती रहेगी। पापा तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाते? बेटी के घर का खाऊंगा तो नरक चले जाऊंगा। कैसे आऊंगा तेरे यहाँ? मैं कैसे आऊंगा? गांव में बेटी भी रहती है ना तो बाबा उसको देखने के लिए तरस जाता है। बड़ा अभिमान है मेरा बाबू। हिमालय राज पार्वती को गले लगाकर प्रेम कर। व्यासपीठ पर विराजित पंडित जी ने बेटी की महत्वता बताते हुए कहा कि बेटी के साथ भोजन करने वाले पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जब तक कुंवारी रहे बाप के साथ में बैठकर अगर भोजन करे तो बाप की अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी अपने बाप का काल भी हरण कर लेती है। ऐसी घर की बेटियां होती हैं। इस दौरान बाबुल भी रोए बेटी भी रोए भजन ने माहौल को और भी ज्यादा परिवर्तित कर दिया। टुकड़े भी रोए